प्लेन हवा में कैसे उड़ता है इतने भारी वजन के बाद भी। ये वीडियो पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 ही नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको पार्ट 1 का लिंक दे देंगे। दूसरा कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम हवा को दबाकर उसकी डेंसिटी बढ़ाना होता है। कंप्रेसर चलाने पर उसके ब्लेड छोटे होते चले जाते हैं और हवा को कंप्रेस कर देता है। चौथा, टरबाइन। गर्म हवा को अब टरबाइन से गुजरती है तो टरबाइन की रफ्तार तेज हो जाती है। इस टरबाइन में फैन और कंप्रेसर भी जुड़े होते हैं जो और तेजी से हवा खींचने लगते हैं। मिक्सर। पांचवा, इस आखिरी स्टेप में कंप्रेस्ड हवा को तेजी से बाहर निकाल दिया जाता है। समझने वाली बात यह आती है जैसे ही हवा नोजल से बाहर निकलता है न्यूटन का तीसरा लॉ लागू हो जाता है। नोजल से बाहर आने वाली हवा की वजह से प्लेन को आगे की तरफ धक्का मिलता है और इसी फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। इसके बाद आता है ड्रैग या घर्षण बल। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जब आप कार में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे होते हैं और खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो हाथ पर एक फोर्स महसूस होता है। हवा द्वारा लगाया गया यह फोर्स आपके हाथ को पीछे धकेलने लगता है, लेकिन क्योंकि कार का थ्रस्ट ज़्यादा है और हाथ भी मजबूत है इसलिए हाथ कार के साथ ही आगे बढ़ता है। हालांकि यह कार की स्पीड पर निर्भर करता है। मान लीजिए कार की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे घर्षण बल इतना ज़्यादा होगा कि या तो आपका हाथ टूट जाएगा या जल जाएगा। इस लॉ के अनुसार धरती के ऑर्बिट में जब कोई एस्टेरॉयड आ जाता है तो आग पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी रफ्तार ज़्यादा होने की वजह से घर्षण बल बढ़ जाता है। एरोप्लेन में इसी फोर्स को कम करने के लिए उसे एरोडायनामिक बनाया जाता है। इसके लिए प्लेन के उड़ान भरने के बाद उसके टायर्स को छिपा दिया जाता है ताकि ड्रैग फोर्स कम लगे और थ्रस्ट ज़्यादा हो। अब बात करते हैं वेग और लिफ्ट की। जानते हैं कि यह दो फोर्स कहाँ से आती है। हम यह बात जानते हैं कि धरती पर मौजूद हर चीज़ अपना एक भार होता है जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से ज़मीन पर लगा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का काम है कि किसी भी फोर्स को नीचे की तरफ खींचना। उड़ते प्लेन के साथ भी ऐसा ही होता है। ग्रेविटी फोर्स उसे नीचे खींचती है, लेकिन प्लेन के विंग ऐसे बनाए जाते हैं कि उन पर लिफ्ट फोर्स लगते हैं। दरअसल प्लेन के पंखों को इस तरह तिरछा कर बनाया जाता है जिस पर थ्रस्ट प्लेन को आगे की तरफ धकेले तो विंग के ऊपर की हवा तेजी से गुजरे और विंग के नीचे हवा धीरे धीरे निकले। जब ऊपर की हवा तेजी से निकलने लगती है तो उसका दबाव नीचे मौजूद हवा के दबाव से कम होता है। यही एक लिफ्ट बल सामने आता है जो प्लेन को ऊपर की ओर धकेलता है। क्योंकि प्लेन का लिफ्ट फोर्स भार से ज़्यादा हो जाता है इसलिए प्लेन हवा में उड़ सकता है। एक बार हवा में उड़ने के बाद सारे बल समान हो जाते हैं। इस बात पर भी ध्यान दें, जब लिफ्ट और थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होता है तो प्लेन ऊपर की ओर बढ़ता है। जब भी फोर्स बराबर हो जाता है तो प्लेन सीधा लाइन में उड़ता है। जब गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल ज़्यादा होता है तो प्लेन नीचे आने लगता है। प्लेन लैंड करने के लिए उसकी रफ्तार को कम करना पड़ता है जिससे थ्रस्ट कम होता है। इसके लिए इंजन की स्पीड को कम कर दिया जाता है। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।